नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। चलो शुरू करें आज का रोचक वीडियो। रामायण के अनुसार सीता माता ने कौवे, पंडित, गाय और फल्गु नदी को श्राप दिया था। इसके पीछे एक विशेष घटना का उल्लेख मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं। घटना का वर्णन: जब भगवान राम और लक्ष्मण वनवास में थे, तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्यों के लिए सीता माता को छोड़कर जाना पड़ा। राम जी ने सीता माता से कहा कि जब वे और लक्ष्मण वापस आएंगे, तब वे पिंडदान करेंगे। राम जी के न रहने पर सीता माता की सेवा में कोई न था, इसलिए उन्होंने माता सीता को हिदायत दी कि यदि अचानक से कोई संकट आ जाए तो पास के पेड़ के नीचे छुप जाएं। नंबर 1, फल्गु नदी का श्राप। जब राम और लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए गए हुए थे, तब अयोध्या के राजा दशरथ के श्राद्ध का समय आया। सीता माता फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने पहुंची। वहां वे पिंडदान करने के लिए सामग्री एकत्र करने लगी, लेकिन उस समय फल्गु नदी ने कहा कि तुम्हारे पास पिंडदान के लिए उचित सामग्री नहीं है, तुम अकेली हो, बिना पति के तुम्हारा पिंडदान करना उचित नहीं है। इस पर सीता माता ने अपने हाथ में मुट्ठी भर बालू उठाकर पिंडदान किया, लेकिन जब राम लौटे और पूछा कि पिंडदान हुआ कि नहीं, तो फल्गु नदी ने मना कर दिया। इस पर सीता माता ने नाराज होकर फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि अब से तुम बिना जल की नदी बन जाओगी और तुम में हमेशा बालू ही बालू रहेगा। और तभी से फल्गु नदी में जल की कमी हो गई और वह नदी बालू से ढकी हुई होती है। नंबर 2, कौवे का श्राप। पिंडदान के समय सीता माता ने वहां उपस्थित सभी को साक्षी माना था। इस समय एक कौवा भी वहां उपस्थित था। जब राम जी ने वापस आकर साक्ष्य की बात पूछी, तो कौवे ने झूठ बोल दिया और पिंडदान को नकार दिया। इस पर माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि तुम हर समय भयभीत रहोगे और तुम्हें हमेशा खाने के लिए गंदगी ही मिलेगी। नंबर 3, गाय का श्राप। गाय भी वहां उपस्थित थी, लेकिन उसने भी सीता माता का पिंडदान नहीं स्वीकारा और सत्य का साक्ष्य नहीं दिया। इस पर सीता माता ने गाय को श्राप दिया कि तुम्हें अपने मुंह से भोजन खाना पड़ेगा और तुम्हारा मुंह अपवित्र माना जाएगा। नंबर 4, पंडित का श्राप। एक पंडित भी वहां उपस्थित था, लेकिन उसने भी सीता माता का समर्थन नहीं किया और सत्य नहीं बोला। इस पर माता सीता ने उसे श्राप दिया कि अब से तुम्हारे श्राद्ध करने की परंपरा बनाएगी, लेकिन तुम्हारी जानकारी बिना ही श्राद्ध भी संपन्न होंगे। निष्कर्ष: इन श्रापों का मूल कारण ये था कि जब सीता माता ने पिंडदान किया, तो इन सभी ने झूठ बोला और उनके पिंडदान की पुष्टि नहीं की। इसके कारण सीता माता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया। सीता माता ने पंडित, कौवे, गाय और फल्गु नदी को श्राप दिया था, जो कि एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। ये कथा इस प्रकार है। पंडित कौवे को श्राप। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तो एक कौवा रावण के साथ गया था। उस कौवे ने सीता माता को देखकर उनका मजाक उड़ाया था। सीता माता ने उस कौवे को श्राप दिया कि वह कभी भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाएगा और उसकी आवाज हमेशा कठोर और अप्रिय होगी। गाय को श्राप। जब सीता माता वनवास में थीं, तो एक गाय उनके पास आई और उसने सीता माता के हाथ से घास खाने की कोशिश की। सीता माता ने उस गाय को श्राप दिया कि वह कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगी और उसके सींग हमेशा टूटे रहेंगे। फल्गु नदी को श्राप। जब सीता माता वनवास में थीं, तो उन्होंने फल्गु नदी में स्नान किया था, लेकिन नदी के जल में उनका पैर डूब गया, जिससे वे बहुत दुखी हुईं। सीता माता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह कभी भी पूरी तरह से जल से भरी नहीं रह पाएगी और उसका जल हमेशा कम होगा। इन श्रापों का कारण ये था कि सीता माता ने इन सभी को अपने दुख के समय में अपमानित और असहाय महसूस किया था, लेकिन भगवान राम ने सीता माता के श्राप को कम करने के लिए कहा कि ये श्राप केवल कुछ समय के लिए होंगे और इन सभी को आगे चलकर अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय सीताराम की।